नकली पैसे देके अब खर खाने ले गया आपने। अच्छा, नकली पैसे देके? फिर गंदी बात कर ली। अच्छा, अच्छा निकाल के। तो आपको आपने शोर नहीं मचाया? बचाया था। फिर किसी ने सुना नहीं? नहीं। कितने लोग थे? 3 लड़के थे। कौन कौन थे? फैज, एक दिलजान, उसका नाम था साइद। आप तीनों को पहले से जानते थे? हाँ। जब किसी बड़ी लड़की के साथ कुछ होता है तो कहते हैं गंदे कपड़े पहने रहे होंगे, ये किया रहा होगा, वो किया रहा होगा। एक छोटी बच्ची 6 साल की, क्या चीज़ की होगी उसने जो उसके साथ ऐसी घटना हो गई? जब हम बात करते हैं ना कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद और जितनी टाइप के जिहाद हैं वो नहीं होते, ऐसे ही जिहादी मानसिकता के लोग पनपते रहते हैं और उनका निशाना इस टाइप की छोटी छोटी बच्चियां, हिंदू बच्चियां रहती। मैम, जब ये घटना हुई आप कहाँ थी और बच्ची किस हालात में आपको मिली? जी, हम घर में होते हैं, पानी भर के मैं बैठ जाती हूँ। फिर मेरे उतना में बेटे आ जाता है, कहती मैं खाओगी नमकीन? तो मैंने कहा बेटा मैं बाद में खाती हूँ, मैं हाथ सेक लेती हूँ फिर खाने लगूँ। ऐसे करने के बाद फिर उसके बाद मेरी लड़की 5 मिनट के बाद आती है, बिल्कुल ब्लीडिंग से भरा हुआ, पूरा पैजामी सना उना इसके पूरा रहता है, पूरा ब्लीडिंग ऐसे ही छूटता होता है, पूरे गली में खून पड़े रहता है इसके अंदर आते समय। फिर इतना सना हुआ रहता है तो बहुत जल्दी लड़की बेहोश पड़ जाती है। बेहोश पड़ जाता है तो एक लड़का आता है जो फैज नाम का लड़का रहता है, वो बोलता है कि तुम्हारी लड़की गाड़ी पे से गिर गया। तो मैंने कहा गाड़ी पे से गिर गया तो मेरी लड़की इतना ने उसी प्राइवेट पार्ट पे चोट कैसे लगेगा? हर जगह मुंह पे भी चोट लग सकती है, ऐसे जगह भी लग सकती है। तो उनने आने मुझे छुप के देख रहे थे जिसने ये काम किया था कि कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे को। तो मेरे बेटा से बोली कि मैं गर्म पानी करना बेटा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। फिर इसकी पैजामी उतारी तो पैर पोछी इसके यहाँ तक ले, पैर पोछ पाई, फिर लपेट के जल्दी से नहीं इसको ये थाने जफराबाद थाने में जाती मैं। हाँ, तो मैडम वहाँ से पूछती भी नहीं है कि मैडम क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, तो बस इतने पूछते हैं कि बेटा कैसे हो गया। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है मैम। उनने गाड़ी निकालते, पूछने का मौका भी नहीं देते मेरे को। और फिर हॉस्पिटल पहुँचा जाती है लड़की को। रास्ते में होश आ जाता है तो मैम पूछती हैं कि बेटा आपको होश आ रहा है, आप किस जगह गए थे? तो बोलने लगी लड़की बताती है कि कारखाने में गए थे। हाँ, तो तीनों का नाम लेता है, फिर बोलती हैं कि मैम। तो उतने में पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि ये भजनपुरा का थाना पड़ेगा, रोड पार का वो पार है। ऐसे रोड पार से पूछते हैं कि अने किस जगह हुआ है? तो वहाँ पे लड़की को बोलते हैं कि बेटा तुम दिखा पाओगे? तो इसको हम गोदी में लेके आते हैं, गोदी में लेके जीना चगाते हैं। जीना में से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लीडिंग पड़े रहता है, छोटे छोटे कपड़े पड़े रहता है ऐसे ये है। अब फिर उसके बाद मैडम वहाँ से गाड़ी निकालती हैं, तुरंत गाड़ी निकालने के बाद हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है इसको। हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, फिर हम लोग वहाँ से पूरी रात हो जाता है हम लोग को चेकअप वुकअप कराते समय आने। फिर पूरी रात होने के बाद फिर 4 बजे हम लोग वहाँ से छुट्टी मिलता है रिचार्ज की। छुट्टी मिलने के बाद रिपोर्ट उपोर्ट सब देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट देते हैं हम लोगों ने। और फिर 4 बजे स्टाफ लोग हम पहुँचाने आते हैं, यहीं पे पहुँचाने आते हैं। जो अपराधी होते हैं 2 साहिद और फैज को पकड़ के लेके जाते हैं उसको, माँ को। आप फैज को कितने टाइम से जानती थी? फैज को यही 2 महीना से जानती थी, ज़्यादा दिन से नहीं जानते थे हम लोग। 2 महीने से। कभी आपको उसको देख के लगा था कि वो आपकी बच्ची के साथ ऐसा कर देगा? ऐसे तो नहीं लगा था, हम लोगों ने कभी नहीं लगा था ऐसे। जैसे कि हमारे भी बड़े बड़े बच्चे हैं तो हमने भी सोचा कि हाँ हमारे साथ बच्ची का साथ क्या करेंगे, छोटे मासूम बच्चे, हम भी ऐसे ही सोचता था। हाँ, छोटे मासूम बच्चे इनके साथ क्या करेंगे? यही भरोसा जब कोई तोड़ता है ना तो इसी तरीके की घटनाएं होती हैं। आपको बता दें फैज़ सामने रहता था और उसके बाद वो बच्चों के साथ खेलता भी था, उनके साथ ऐसे हंसी मजाक भी करता था, लेकिन इनके माँ बाप को नहीं पता था और उसी भरोसे के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी गलियों में छोड़ रखा था। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मैम, कभी आपने सोचा था कितनी बड़ी घटना हो? हम लोग कभी नहीं सोचा था इस तरह हो जाएगी हमारे लड़की का साथ में। हमारे बड़े वाला लड़का था उसके साथ में भी वो बच्चे खेल चुके हैं। मेरे बड़ा बेटा था 13 साल का लड़का था। हाँ, फैज़ कितने साल का था? फैज है 13 साल से ऊपर का लड़का है वो भी। हाँ, और जो 2 लड़के और हैं वो कितने साल के हैं? जो 2 लड़के हैं 10 साल का लड़का है, जो छोटा वाला वो 16 साल से ऊपर का है, जो दिलजान है। दिलजान, फैज़ और कौन है? दिलजान, एक शाहिद और फैज। दिलजान, शाहिद और फैज। सोचिए 13 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल ये उम्र, 16 साल।
कितनी शर्म की बात है। और भाईचारे की बात जब आती है तो ऐसे ही भरोसा टूटता है और भाईचारा कहीं ना कहीं फिर से टूट जाता है। चलिए एक छोटी बच्ची से जानने का प्रयास करते हैं। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही है कि क्या बात करेंगे, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ जिससे और कोई ऐसी बच्ची ना हो। लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें और अपने बच्चों पर पूरी तरीके से ध्यान दें। बाबू ये कब की घटना है बाबू? जे रात को करे थे। रात में? हाँ। आप कहाँ पे थे जब ऐसा हुआ? आसिफ की दुकान से। अच्छा, आप वहाँ क्या करने गए थे? चीजी ले रही थी। चिज्जी लेने गए थे? हाँ। आपको कैसे उन्होंने बुलाया, क्या किया बताओगे? नकली पैसे देके। हाँ। नकली पैसे देके अब खड़खाने ले गया आपने। अच्छा, नकली पैसे देके? फिर गंदी बात कर ली। अच्छा निकाल के। तो आपको आपने शोर नहीं मचाया? बचाया था। अच्छा, फिर किसी ने सुना नहीं? नहीं। अच्छा, कितने लोग थे? 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। कौन कौन थे? एक फैज, एक दिजान, उसका नाम था साइद। अच्छा, आप तीनों को पहले से जानते थे? हाँ। अच्छा, कभी आपको लगा था वो आपके साथ ऐसी गंदी हरकत करेंगे? गंदी बात करी थी। गंदी बात करी थी? किस क्लास में पढ़ते हो आप? छोटी क्लास में। छोटी क्लास में? अच्छा, छोटी बच्ची है, ज़्यादा क्या पूछे, हिम्मत भी नहीं है। बस उसको ये पता है कि उनके साथ गंदी हरकत हुई है। उसको ये नहीं पता है कि उसके क्या चीज़ की होगी उसने जो उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तो ये समाज की एक 6 साल की बच्ची, सीरियसली सोचने में भी शर्म आ रही है कि आखिरकार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। और सामने रहने वाला पड़ोसी अगर कर दे तो कहीं ना कहीं सारे रिश्तों को और सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए इस तरीके की घटना हो जाना अपने आप में एक शर्म की बात है, पूरे समाज के लिए, इस देश के लिए, इस दिल्ली के लिए और इस क्षेत्र के लिए। और ये जो घटना हुई है ये एक बच्चे के साथ नहीं हुई है। एक केस दर्ज हो गया, मीडिया आ गई, कवरेज मिल गया, लेकिन सबको नहीं मिलता है। अभी भी कितने ऐसे केसेस हैं जो दब जाते हैं। ही बात है योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर लड़कियों को और गुंडों के ऊपर काबू किया गया है, शायद अगर दिल्ली में भी ये सारी चीज़ें की जाएं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होना समाज को कलंकित करता है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की घटना ना हो तो अपने बच्चों पर ज़रूर ध्यान दें। 3 नाबालिग बच्चे, एक 6 साल की बच्ची, इतनी बड़ी घटना। अभी तक ले तो हम लोग को 1 हफ्ता से बैठा के इन्हें फुसलाए जाते थे कि हाँ हम कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन आप पुलिस वाले चारों तरफ चपेट मिल रहे हैं तो आप पुलिस वाले सुन रहे हैं हमारे। हाँ, बताया जा रहा है कि बड़े ऑफिसर बता रहे हैं कि टीम हमारे गया है दरभंगा जिला में। हाँ, अब हमने देखा तो है नहीं कि यानी सामने तो देखा नहीं है ना कि अब पता करेंगे कि यानी गया नहीं गया, पुलिस हम पूछेंगे। ऐसे भरोसा है न्याय मिलेगा? अभी तक ले तो पता नहीं मैम कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बजरंग वाले जो आगे बढ़ रहे हैं वो सब पूरा साथ दे रहे हैं, तो क्या पता अन्याय मिल भी सकता है हम लोग को। ऐसे बजरंग दल वाले हैं, कुछ और लोग हैं जो छोटे छोटे दल हैं जो समाज में इस तरीके की गंदगी को कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं और उनका सपोर्ट मिल रहा है। अब शासन प्रशासन इस पर किस तरीके की कार्रवाई करता है वो देखना कहीं ना कहीं ज़रूर। भरोसा है सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर, और उस छोटी बच्ची को भी न्याय की उम्मीद है कि उसको एक दिन न्याय ज़रूर मिलेगा। और इन माँ बाप, एक गरीब माँ बाप की आंखों में आंसू इस बात को बयां करते हैं कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को एक बार इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है और हर प्रताड़ित आदमी को एक न्याय की दरकार होती है। और वही आस में ये लोग भी कहीं